सब कैसे का गेम शो क्या मना छो आगे हम एक और नए वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का अपना टॉपिक जिस तरह से मैंने आपको वादा किया था, हम करेंगे रियल नंबर सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस। ऐसे करके सारे चैप्टर्स के आपके सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस आएंगे, बिंदास सारे के सारे मैं कराऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो कुछ क्वेश्चन होंगे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो कि मुझे सेम सेम लगेगा, रिपीटेटिव लगेगा, या मुझे लगेगा कि यार आप लोग खुद से हैंडल कर सकते हो, वो मैं होमवर्क में दे दूंगा। बल्कि मुझे पता है कि वो लोग आप करने नहीं वाले, लेकिन फिर भी मैं होमवर्क में दे दूंगा, अगर आपका मन करे तो वो चीज़ें कर लेना। ओके सर। और ये चीज़ सपोर्ट मटेरियल जो है आपको, और ये वाला जो सपोर्ट मटेरियल है मींस ये जो मेरे पास सपोर्ट मटेरियल है ये है आपका 22-23 का। क्यों? क्योंकि 23-24 जो अभी लेटेस्ट वाला है वो इशू नहीं हुआ है, मींस वो आपको अभी मिलेगा, ऑनलाइन में अभी चढ़ा नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले से जो आपका जस्ट पिछले साल का था, इसमें जो भी डिलीटेड वाले पार्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस को मैंने काट दिए, मैंने वो क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा। उसके साथ जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है। देखेंगे अगर लेटेस्ट वाला आ जाता है, मतलब कोई भी मेरी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले लेटेस्ट वाला आ जाता है तो मैं वो वाला करवा दूंगा। लेकिन जब तक अगर नहीं आता तब तक मुझे यही वाला करवाने दो। इन केस वो आता है और मेरे पास टाइम रहता है देन मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, तो सब कुछ करेंगे, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें, और मेरा शॉर्ट एक वन शॉट रिवीजन बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी है एक मैथ की जो मैंने जस्ट, आप अगर ऊपर चैनल पे जाके देखेंगे आपको मिलेगी, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको डिटेल में डिस्कस किया है कि मैथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और वहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें बताई है ना उसमें आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जिस तरह से मैंने चीज़ें बताई है वो सब मैं अपने एंड पे लेके चलूँगा। आपको अपने प्लान को, जो भी आपका आप सोच रहे हो यार मेरा तो अभी मैंने सोच लिया कि मैं ऐसे प्लान करूँगा, मैंने तो सोच लिया कि मैं ये करने वाला हूँ। अगर आपने प्लान कर लिया है तो भी आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने समझाई है। जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना, मज़ा आएगा देखकर, ठीक है। आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, हाँ ठीक है, और एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार अभी क्या पोजीशन है, हमें किस तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। और यकीन मानो कोई भी अल्ट्रेशन, कोई भी प्लान में चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस वीडियो को देखने के बाद भी, बल्कि और आपको एक बिल्डअप मिलेगा, एक और बैकअप की तरह आपको हेल्प करेगा वो वीडियो, ठीक है। तो जाके देख लेना, बाकी आपकी मर्जी, देखना हो देखना, नहीं देखना मत देखना, कोई दिक्कत नहीं, पर ये वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे हम सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। वन शॉट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 एक बार में ठोक डालेंगे। चलो सर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उसके बाद आपके कौन से हैं, लॉन्ग वाले हैं, फिर वेरी लॉन्ग वाले हैं, ठीक है। ये 4 टाइप के आपके हैं इसमें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड सर। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या फोकस करें, बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे, कि कुछ अगर अलग मिल जाए या क्वेश्चंस करते हुए एक प्रैक्टिस हो जाएगी दस कि हाँ हमने चीज़ें कंप्लीट कर लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है, बस इसी के लिए। ओके, शुरू करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका नहीं है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, आपका सिलेबस में नहीं है, छोड़ो फिर। सेकंड क्वेश्चन है एचसीएफ पूछ रहा है, वो 3 का पावर क्यूब, 5 का पावर 4, 3 का पावर 4, 5 का स्क्वायर। तो सर इसका एचसीएफ वो पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, हमें एचसीएफ निकालना आता है। देखो इसका साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाता हुआ चलूँगा, एक मिनट, सो दैट आपको क्रॉस रेफरेंस की तरह क्रॉस चेक भी मिलता रहे कि हाँ जो हमने निकाला है या जो भी सॉल्व किया है वो सब सही किया है। जस्ट अ मिनट, अच्छा ये तो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये रहा फर्स्ट चैप्टर, हियर इट इज़, ठीक है। ओके, देखो भाई, सो एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ का मतलब हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ का मतलब, अच्छा हाँ एक और चीज़, आपका एनसीईआरटी का ना मैं वन शॉट रिविजन्स डाल चुका हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का मैं वन शॉट रिविजन्स डाल चुका हूँ आपका, उसमें मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझाए, उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। सपोर्ट मटेरियल के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही कंसाइन मैनर में सपोर्ट मटेरियल में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाए हैं एंड देन फिर हम गए हैं अपने एनसीईआरटी के बुक पर, ठीक है। अच्छा ये मत सोच लेना प्रीवियस ईयर का है तो इसकी वैल्यू कम है, सर सपोर्ट मटेरियल है, पिछले साल भी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं थे सिलेबस में। हाँ कुछ चीज़ें अभी एक्स्ट्रा रिलेटेड है वो मैंने हटा दिया, पर क्वेश्चंस मोरलेस आपको ऐसे ही मिलेंगे नए वाले में भी, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए मैं देख लूँगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे इसके भी कोई ऐसा वैल्यू कम मत करो कि छोड़ो ना, ऊपर से मैं ही करा रहा हूँ, आपको तो करना भी नहीं है अपने आप से, तो फ्लो में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, पर मेरे साथ बैठ के कर लो, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यार ये भी हो गया। इन केस आपने मेरे साथ ये जो 52 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं
करते हुए मे भी शायद आपको कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन मिल जाए जो आप बोलो यार ये तो ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये अगर पेपर में आ जाता तो मैं तो हिला ही नहीं पाता इस क्वेश्चन को। तो इसलिए थोड़ा मेरे साथ बैठ के कर लो। लेंथ कितनी बनेगी मुझे नहीं पता, पर बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि यार छोड़ दिया। ठीक है, चलो सर। एनसीईआरटी के मैं वन शॉट रिवीजन भी डाल चुका हूँ, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अगर कोई भी चैप्टर वीक है वहाँ से आप देख सकते हैं बिंदास। बहुत तरीके से हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चंस किए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, एक डेढ़ घंटे से ऊपर कोई भी चाहे क्वेश्चन नहीं है आपका, नहीं एक या दो है शायद वीडियो जो 1.5 के ऊपर गए हैं, पर हो जाएगा, देख लेना। चलो सर शुरू करते हैं। यस सर, तो हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम कॉमन हम निकाल सकते हैं। अब देखो भाई, ये एक पार्ट है, इसमें से मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं सर? यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 का 4 है सर, 3 का क्यूब निकलेगा सर, 3 का क्यूब, 3 का 4, 3 का क्यूब, 5 का 4, 5 का स्क्वायर, कितना निकलेगा? 5 का स्क्वायर। अच्छा राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है सर, ओके, बात समझ रहे हैं? 3 का क्यूब या 5 का स्क्वायर, ये क्लियर हो ना? अब यहाँ पे एक बात बताओ आप लोग, 3 का क्यूब है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो दोनों में से मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो? 3 का क्यूब ही निकाल सकते हैं ना मैक्सिमम। जी हाँ, यहाँ 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो? 5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है सर, हाँ सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर, बी की पावर एक्स क्यूब बाई 5। यहाँ पे क्या पूछा है इसने? एलसीएम पूछा है। एलसीएम में तो सर सभी कुछ लिख लेते हैं मतलब यहाँ पे मैक्सिमम कितना निकलेगा? एक्स क्यूब, और यहाँ पे और कितना निकलेगा? y की पावर 5, एक्स क्यूब y की पावर 5। ये आपको क्लियर मे भी शायद नहीं हुआ होगा, आपको मैं नंबर से समझाता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 20 और एक मेरे पास नंबर है 10। ठीक है, तो अगर मैं 20 का करूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, 5, 5। यहाँ पे मैं 10 का करूँगा तो 2, 5, 1, है ना सर? तो अब यहाँ से मैं देखूंगा कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम का मतलब ही क्या? लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कम से कम कितना निकल सकता है? कम से कम तो सर 1 2 तो निकाल ही सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा भी निकाल सकता हूँ। कितना? 1 और 2 निकाल सकता हूँ, है ना? 1 और 2 निकाल सकता हूँ, कम से कम 1 5 तो निकल ही सकता है। यहाँ पे अगर 1 और 5 होता तो उसको भी लिख देते, तो मतलब मैक्स टू मैक्स सब कुछ लिख देंगे हम यहाँ पे हम लोग। लेकिन एचसीएफ में जो मैक्सिमम कॉमन निकल रहा होगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, यही होता है बाइफर्केशन, और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक, ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम लिख रहे थे एक्स क्यूब और y की पावर 5, और यहाँ पे हमने देखा 3 का क्यूब, 3 का 4 तो 3 का क्यूब निकल गया, 5 की पावर 4, 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर निकल गया। ऑल गुड सर। सर इन द गिवन फैक्टर ट्री फाइंड x और y निकालना है सर। तो 5 × 7 कितना? 35। तो ये बनेगा 35, और 35 को 2 से करोगे तो 70। ठीक है, लिख रहे थे 35 और 70। ओके, लेट्स गो फर्दर। इफ n इज अ नेचुरल नंबर 2 5 2n minus 9 2n is always divisible by, ये देखो 2 5 2n minus 9 2n, है ना? तो इसको अगर मुझे लिखना हो इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म में? a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, है ना? विच इज डिविजिबल बाय बोथ a माइनस b एंड a प्लस b, जो कि डिविजिबल है सर a माइनस b से भी और a प्लस b से भी। सो बाय बोथ 25 + 9 या 25 - 9 दोनों से सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी बोला कि ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, और ये डिवाइड होगा a माइनस बी से या फिर a प्लस बी से। तो a की वैल्यू हमने अभी बोली क्या है? 25, b की वैल्यू हमने बोली क्या है? 9। तो 25 + 9 या 25 - 9 मतलब 34 और 16। ऑप्शन नंबर 3, 34 और 16। ठीक है, अच्छा ये आपको ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, आपको शायद पहली बार में क्लिक ना हुआ हो। ये मैं स्टार भी लगाता चलूँगा उन क्वेश्चन पे जो कि आप मतलब कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, पीडीएफ का सपोर्ट, ये जो पीडीएफ है इसका वो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ओके सर। सर यहाँ पे एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, देन द वैल्यू ऑफ के। सिंपल है सर, हमें एक फॉर्मूला पता है क्या? एचसीएफ × एलसीएम = 2520 इंटू में 6600, है ना सर? ये हमें एक क्या पता है सर? हमें एक फॉर्मूला पता है, एचसीएफ × एलसीएम = 2520 इंटू में 2520 इंटू में 6600। तो सर अब यहाँ पे देखो एचसीएफ मुझे पता है सर क्या? 120। एलसीएम का मुझे आता पता नहीं, और अच्छा नहीं एलसीएम दिया है इन लोगों ने। ओके, एलसीएम दिया है, जस्ट अ मिनट, एलसीएम दिया है 252K, 252K, और यहाँ पे 2520
या फिर 6600, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएंगे और यहाँ से आप सॉल्व कर, ये नीचे डिवाइड में जाएगा, ये भी डिवाइड में चला जाएगा, एंड देन के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, आप कर लेना, यही आएगा पक्की बात, 6 का 550। चलो यार देख ही लेता हूँ, आप ना बोलोगे हाँ भैया गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेट मी चेक। 21 इंटू 66 ठीक है, डिवाइड बाई 252 डिवाइड बाई 252। हाँ एकदम करेक्ट है, यही आएगा। सॉल्व बस डिवाइड करना है आपको, पहले 120 से डिवाइड करना, फिर 252 से डिवाइड करना, यही आएगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, पहली बार में भी हिट ना हो आपको। क्वेश्चन बोला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है सर, 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब जिसके फैक्टर्स बनते हैं वो, जिसके फैक्टर्स बनते हैं वो नंबर। अब देखो 2 के बाद तो 3 आता है जो कि एक प्राइम नंबर है, लेकिन हमें चाहिए कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4। क्यों, क्योंकि 4 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2, 4 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2। तो इन दोनों का क्या बोला है उसने, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट बोला है। तो 4 इंटू 2 कितना 8, तो 7 का हो गया 8, 7 का है 8, ठीक है। ओके, इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अगर एलसीएम 2 नंबर का 3600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। कौन सा इनमें से क्या नहीं होगा, उसका एचसीएफ नहीं होगा, बताओ सर। बोलो बोलो। 2 नंबर का एलसीएम दे दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। देखो भाई हमें पता है कि एचसीएफ जो है ना वो एलसीएम से डिवाइड होता है, अगर नहीं पता तो स्टार लगा लो। एचसीएफ इज डिवाइडेड बाय, मतलब डिविजिबल है एचसीएफ एलसीएम से, तो हम ना डिवाइड करके देखेंगे क्या 3600 600 से डिवाइड होता है। जी हाँ, 400 होता है, 150 होता है, 500 नहीं होता सर। तो 500 क्यों, क्वेश्चन ने हमसे पूछा कैन नॉट, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, कौन सा एचसीएफ नहीं है। तो 3600 को 500 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे क्वेश्चन ये 8 वाला होगा 500, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने बोला है कि कौन सा नंबर है जो कि डिजिट 0 से एंड होता है। हमें पता है कि जिसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं वही 0 पे खत्म होते हैं। यहाँ पे क्या दिया, 5 पहले से दिया है, तो क्या नहीं दिया, 2 नहीं दिया, तो हम बोलेंगे 2 होना चाहिए था यहाँ पे। तो अब एक बात बताओ, एन से तो एन कट जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2, एक इवन नंबर, ठीक है। 9 का भी, 9 का भी, ये 500, ठीक। ओके, समझ आ रहा है ना आपको। एंड विथ 0 के लिए 2 इंटू 5 फैक्टर होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, आप मेरा चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट डिवीजन देखना, वहाँ पे मैंने बहुत तरीके से समझाया है ये वाला पार्ट को, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो छोड़ो, समझ ही लो, यहाँ पे भी समझ ही लो, वरना बोलोगे हाँ भैया ठीक है आप चैप्टर 1 पढ़वाना चाहते हो हमसे इसलिए आप तो बोल रहे हो। सुन लो फिर, बेसिकली क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 20 का फैक्टर क्या बोलोगे आप, 2। देखो ऊपर ही किया था ना हमने यहाँ पे कहीं पे, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, देखो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, या कोई भी आप नंबर ले लो जिसके पीछे 0 आता है। 40 में भी 2 और 5 तो आना ही आना है, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि 2 से करोगे फिर 20 आएगा, फिर 2 से करोगे 10 आएगा, फिर 2 से करोगे 5 आएगा, फिर 5 लिखोगे, है ना, 2 2 2 5, यही करोगे। राइट सर, ऐसे ही करेंगे आप। लेकिन कोई और नंबर ले लो, वहाँ पे 2 और 5 कंपलसरी आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है सर, ठीक है। या तो 2 आ रहा होगा तो 5 नहीं, 5 आ रहा होगा तो 2 नहीं, ऐसा होगा। तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे सर क्या है यहाँ पे 2 एक इवन नंबर, ये आ जाएगा। एचसीएफ इज ऑलवेज, ये देखो सर अभी जो ऊपर हमने बात की थी, एचसीएफ क्या है, फिर फैक्टर होता है एलसीएम का, डिविजिबल होता है। 10 का आंसर बी, 10 का बी। ऑल डेसिमल नंबर सर, सारे के सारे डेसिमल नंबर क्या है, अब देखो ये मैंने अगर बनाया नंबर लाइन, ठीक है, इधर होता है नेगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स हमारे ये सारे होते हैं, ये सारे के सारे मेरे क्या है, इंटीजर है। लेकिन अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स मेरे सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, रियल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे पॉइंट में भी कुछ आ जाएगा तो वो भी रियल नंबर्स है, लेकिन नेगेटिव में कुछ आएगा तो वो रियल नंबर्स नहीं है, वो इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स मतलब एवरीथिंग, रियल नंबर इज ओनली फॉर पॉजिटिव वन, मे बी इन डेसिमल मे बी नॉट इन डेसिमल। तो यहाँ पे डेसिमल वाले की बात करें तो रियल नंबर्स हो गए। 11th का सी, 11th का सी, ठीक है सर, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, चलो। विच ऑफ दिस नंबर है ऑलवेज एंड विद डिजिट 6, कौन सा इनमें से नंबर है, ये थोड़ा देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है, चलो छोड़ो। विच ऑफ दिस नंबर ऑलवेज एंड विद डिजिट 6, ऑब्वियस बात है 6n होगा, है ना। 6 से डिजिट 6 की बात की तो 6n ही होगा ना। 12th का सी, हाँ सर। यहाँ पे से पूछा था कि कौन सा नंबर है तो डिजिट एंड से 6 से खत्म होगा,
विद द डिजिट 6 तो 6n, अगर 4 होता तो 4n, 2 होता तो 2n, 8 होता तो 8n, बस बात खत्म। चलो, राइट द फॉर्म इन विच एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटर्न टेकिंग टी एज अ वेरिएबल। टी को अगर वेरिएबल लूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ ऑड वाले को, बताओ। एक तो आएगा 2t+1 और 2t+1, सॉरी 2t+1 और 2t, हाँ देखो ये समझ आया इन्होंने कैसे लिखा, 2t+1 और 2t-1। एक जैसे t की जगह पे मैं मान लो t की जगह पे मैं वैल्यू बोल रहा हूँ 1, तो 2 × 1 + 1 कितना हो गया 3, और 2 × 1 - 1 कितना हो गया 1। फिर अगर मैं बोलूँ सर t की जगह पे 2, t की जगह पे 2, तो क्या बोलोगे, 2 2 4, 4 + 1 5, और 2 2 4, 4 - 1 3, है ना। तो ऐसे करोगे तो हमेशा ऑड नंबर से निकलेंगे, या तो +1 कर दो या तो -1। क्यों हो रहा है इसमें ऐसा, देखो आप 2t जब बोलते हैं ना, इसमें क्या होता है, t की जगह आप कुछ भी रखो हमेशा इवन आएगा। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो, हमेशा क्या निकलेगा सर, इवन नंबर निकलेगा। उस इवन में या तो एक प्लस कर दो तो भी ऑड आना है, या तो एक माइनस कर दो तो भी ऑड आना है। ये होता है तरीका। ये वाले में स्टार लगा लो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लगाते चलो, आप लोग क्वेश्चन मार्क कर लो, कहीं पे लिख लो, क्वेश्चन नंबर 14 हमें करना है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 7 ऐसे लिख लो। बाद में पीडीएफ का लिंक नीचे होगा, वहाँ से आप उस पर क्या बोलते हैं सॉल्व कर लेना उसको एक सेपरेट कॉपी में, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा आपको याद है कि मैंने क्या बताया आपको, तो अभी अभी इसको लिख लेना एक छोटी सी पतली सी कॉपी में, जो कि आप किस टाइम अपना जब भी पेपर के टाइम आखिरी रिवीजन कर रहे होगे ना, उस टाइम इन सबको आप देखोगे। बीच में भी एक बार देखना, लेकिन उस टाइम भी आप ज़रूर देखोगे। तो वैसी किसी कॉपी में रखना जो कि आप सेफ रखो पेपर तक अपने, ऐसे नहीं कि फेंक फाक के बैठे हो, ठीक है। चलो, लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, कौन सा लीस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल होगा सारे के सारे। लीस्ट नंबर सर एलसीएम की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। ओके, तो देखो भाई, आप लोग कॉपी वॉपी लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, साथ साथ मेरे लिखते चलो, वरना फिर बाद में वीडियो खोलनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हो। चलो, एलसीएम बोला है भाई, 2 का एलसीएम 2 ही होता है, ठीक है। 3 का एलसीएम 3 ही होता है। 4 का 2 × 2 होता है। 5 का 5 होता है। 6 का 2 × 3 होता है। 7 का 7 होता है। 8 का 2 × 2 × 2 होता है। 9 का 3 × 3 होता है, और 10 का 2 × 5 होता है। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ये मतलब 2520 करके देख लेना, यही आ रहा होगा, ठीक है। देख लेते हैं हम भी, 2 × 3 × 2 × 2 × 5 × 2 × 3 × 7 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 5। अच्छा सॉरी मैंने, अच्छा फैक्टर्स नहीं निकाले मैंने, सॉरी एक चीज़ गलत कर दी मैंने, सॉरी। एलसीएम बोला था मैं तो सारे फैक्टर्स लिख दिए। ये देखो, ये सारे फैक्टर्स लिखे हैं ना, इसमें से देखो मैक्सिमम कितना निकलेगा। 2 कितनी बार है मैक्सिमम, एक बार या तो 2 बार या तो 3 बार, तो कितना लिखूंगा सर 3 बार। एलसीएम कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम जितना निकलेगा वो निकाल लेंगे। एलसीएम आता है ना, 3 का एलसीएम, 4 का एलसीएम, ऐसे करके फिर मैक्सिमम कितना है ये निकलेगा 2 2 2। उसके बाद 3 देखो, 3 एक बार, फिर एक बार, फिर यहाँ 2 बार, तो 3 कितनी बार 2 बार। फिर 5 को देखो, 5 एक ही बार है, और 7 एक ही बार है, ठीक है। अब आ जाना चाहिए 2520, यहाँ 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 2520, ठीक है सर। तो ये आपका फैक्टर बनेगा। समझ आया ना क्या किया हमने, एलसीएम किया। एलसीएम में मैक्सिमम 2 कितना निकल सकता था, 3 बार। मैक्सिमम 3 कितना निकल सकता था, 2 बार। आप वो सोच रहे हो कि भैया एलसीएम में मैक्सिमम, अरे अभी तो ऊपर बात की थी ना हमने, एलसीएम है तो क्या हुआ एलसीएम में, लेकिन हमने क्या बोला था कि कम से कम तो एक बार 2 निकलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार निकल सकता है ना, बस वही वाली बात है। कम से कम एक बार 3 निकलेगा, या कम से कम एक बार 2 निकलेगा, 2 बार 2 निकलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार निकल सकता है ना, तो वो लिखेंगे, ठीक। ओके, नंबर 525 और 3000 आर डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। नंबर दे दिया, इसका एचसीएफ वो पूछ रहा है आपसे, उसका क्या पूछ रहा है आपसे, वो एचसीएफ। तो सिंपल एचसीएफ ही किया होगा आई थिंक 75। ओके, अरे भाई ये तो दे ही दिया इन्होंने, हाँ ये लो, करना भी नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि इन दोनों को 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी, 15 से भी, 25 से भी, 75 से भी, सब इसका कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे ज़्यादा है 75,
ठीक। व्हाट इज एक्स रेशो वाई इन दी ट्री फैक्टर, एक्स रेशो वाई निकालना है। सर अभी जो ऊपर एक क्वेश्चन किया था ना, सेम उसके ऐसा ही था ये वाला क्वेश्चन। इनको मल्टीप्लाई करके ये आया, फिर इनको मल्टीप्लाई करके ये आया, बस वही करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे डिवाइड कर लेना तो ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 210 को इससे करोगे तो 420 आ जाएगा। 60/1 70 5 7 जा, और यहाँ पे कितना बोला मैंने 420, तो 420 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 420 को 7 से डिवाइड करोगे 60 आ रहा है। जी हाँ सर, कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ओके शो दैट 12 कैन, ये तो सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पे 6 बस आता था, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो इस क्वेश्चन को, होमवर्क में ले लो इसको, ठीक है। नतीजा हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लो, इसमें स्टार लगा लो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मे भी शायद, एक मिनट रुको, ये देखो सर, ये आपका जो इस ये वाला है इसका आंसर यहाँ पे है, देख कहाँ गया, ये रहा देखो। अगर हमें यहाँ पे √2 होगा, ये 2 लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट अ रैशनल नंबर √2 और √5 के बीच में कोई एक वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे क्या होगा 5, है ना, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर वी कैन राइट 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 100/25, जी हाँ सर, और 5 को क्या लिख सकता हूँ 125/25, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 100 को 25 से डिवाइड करो 4 आता है, 125 को 25 से करो तो 5 आता है। फिर अगर आप स्क्वायर करोगे 11 का तो 121 आएगा, आप स्क्वायर करोगे 11 का तो क्या आएगा 121, ये क्योंकि अभी पता चलेगा, क्योंकि 100 और 125 के बीच में क्या आता है 121 आता है ना, इसलिए हमने 11 लिया। और उसको ठीक ना बाबा, ये देखो ना 10, और ये कितना, सॉरी 10, हाँ, और ये कितना 125 मतलब अपना कितना हो गया 125 पॉइंट में आ रहा है ना, 11 पॉइंट समथिंग, 121, ठीक है। और 125 अपना था 225 का होता है 11.18, ये कितना आ रहा है 11.18 आ रहा है। ओके सी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट 4 इक्वल टू दिस, आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, आपको मे बी, मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को, ऐसा फील हो रहा है, लिख के दिखाते हैं। देखो यहाँ तक तो आपको आ गया होगा, अरे बाबा ड्रॉ करना होगा ना, ड्रॉ, हाँ ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप, कि 4 इक्वल टू 100/25 और यहाँ पे 5 इक्वल टू 125/5, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ क्या 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हम बोल सकते हैं, जी बिल्कुल बोल सकते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 100 और 125 के बीच में एक नंबर आता है 121, और इसका ही है एक परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आप 100 का स्क्वायर करोगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 के ऊपर जाना है ना हमें, तो 10 के ऊपर एक 11 ही है जिसका स्क्वायर 121 आता है, जो 125 के अंदर है, ठीक है। क्योंकि 12 का स्क्वायर करोगे तो वो 144 हो जाएगा, वो बाहर की तरफ चला जाएगा, हमें चाहिए इन दोनों के बीच में, तो कितना है वो 121, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो 121, नाउ इस 121 के बाद हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि 100/125, देखो ये 4 जो है ना, ये 4, ये बड़ा x² और ये छोटा 5, तो 4 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 100/25, और ये 5 की जगह पे मैं बोल रहा हूँ 125/25, ठीक है। तो यहाँ पे x² की जगह पे, यहाँ पे x² की जगह पे मैं क्या बोल रहा हूँ 121/25, एक सिंपल है, 100 125 बीच में 121 था, तो ये डिवाइड बाय 25 यहाँ पे किया, क्यों, क्योंकि 4 आता है, डिवाइड बाय 25 यहाँ किया, क्यों, क्योंकि 5 आता है, तो डिवाइड बाय 25 यहाँ पे भी किया। अब आप 121 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 11/5, ये जा कितना आ रहा है सर 11/5, ठीक है। और 11/5 को मतलब आप सिंपल अगर सीधा सीधा करना चाहो 121 डिवाइड बाय 25, ये अराउंड 4.84 हो रहा है, कितना हो रहा है 4.84। तो इन्होंने पहले क्या किया
4 का स्क्वायर रूट किया, कितना होता है 2। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, इन्होंने कुछ गलत लिखा क्या? जस्ट अ मिनट रुक जाओ। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ठीक तो लिखा है, मैं भी क्या, ये देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या था आपका 125 था यहाँ पे, है ना। तो 4 का स्क्वायर रूट अपना 2 होता है, 25 का अपना कितना होता है 5 होता है ना। तो यहाँ पे इसका भी तो करोगे, इसका मतलब किसका 125 को जब तुमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, अरे ये देखो भाई 125 डिवाइड बाई 25 5, ठीक है। 121 और 25 को काटा तो कितना आता है 11, 121 और 25, 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, है ना। और इसको जब डिवाइड करोगे 11/5 को तो आपको 2.2 आ रहा है, कितना आ रहा है सर 2.2 आ रहा है सर, ठीक, कितना आ रहा है सर 2.2। ऑल गुड सर, कितना आ रहा है 2.2। तो इसका आंसर देखते हैं 2.2 2.1 कितना क्या दिया है इन लोगों ने। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 ऑल्सो फाइंड द नंबर, अच्छा और जो नंबर से ऑब्टेन किया यही वाला कर रहे थे ना, ओके सॉरी मैंने आपको 20 का बता दिया, मुझे लगा मैं हम ये कर रहे हैं, सॉरी कोई नहीं, 20 का देख लेते हैं आंसर पहले। वाह जी वाह, 20 का इन्होंने आंसर नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का यहाँ पे आंसर आपका आएगा 2.1, ठीक है। आपको ये अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट क्या ही लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ले लो स्क्रीनशॉट भाई, ये तो मिटेगा नहीं, आप ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन छूट गया था, 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 में बोला इसने क्या स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम इस बाई विच दिस इज टू बी मल्टीप्लाई, जिससे वो रैशनल बन जाए। ये इरेशनल है तो भाई इरेशनल को रैशनल बनाना है, √5 और √3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा सर √5 प्लस √3 से, है ना, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², बात खत्म। तो ये होगा 5 और ये होगा 3, 5 माइनस 3 2, ये देखो √5 प्लस 3 और 5 माइनस 3 2। क्यों ये 2 क्यों लिखा, कि क्वेश्चन ने पूछा था कि रैशनल बनने के बाद ऑल्सो फाइंड द नंबर्स ऑफ 10, जो नंबर जो मिलेगा वो भी बताओ। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमें 2 मिला, यही पूछा था, ओके। इफ SCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 3, find the value of m। क्या निकालना है सर, m की वैल्यू निकालनी है सर, क्या निकालना है सर, m की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है देखो इसका SCF निकाल लोगे, ठीक है, SCF निकालना उसको इसके इक्वल में रखना है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो SCF किया कितना है 36, उसको इसके इक्वल में रखा एंड देन सॉल्व करके m की वैल्यू आ गई 3। ऑल गुड सर, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू दिस इज वेयर n इज एनी ऑड इंटीजर। n क्या है सर, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है सर, क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, सुनो मैं इसलिए मैं अगर यहाँ पे यही सेम चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये वाले क्वेश्चन है जिनका आपको सॉल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, मैं उनको आपको लिखवाते हुए चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, लेकिन जिसका मुझे दिख रहा है सॉल्यूशन गिवन है तो यार मैं क्यों लिखूँ, है ना। इससे क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा मेरा भी टाइम बचेगा, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ खाली फोकट, ठीक है, जिससे कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। आपका भी टाइम कम वेस्ट हो, आपका टाइम अभी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ओके सर आगे बढ़ते हैं, चलिए। गिवन दैट n इज़ अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, n क्या एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, ओके। 22 फाइंड करना है वैल्यू, है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो देखो 2n और 4n प्लस 2 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर और n और 2n प्लस 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल है सर, हाँ हमें पता है 2n आप यहाँ पे कुछ भी करो इवन ही आएगा, यहाँ पे आप कुछ भी करो इवन ही आएगा, यहाँ पे n में आप कुछ भी करो ऑड आने वाला है, और 2n प्लस 1 में कुछ भी करो ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ओके। यहाँ पे ऑड आप बोलोगे भैया मैं 2 रख देता हूँ, अरे भाई 2 नहीं रख सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने बोले कि n एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तुझे ऑड ही रखना पड़ेगा, 1 3 ऐसा कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप रखोगे ऑड नंबर को 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ पे जब भी रखोगे 4 3 जा 12 12 प्लस 2 14, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इवन आएगा इस फॉर्म में और यहाँ पे ऑड आएगा,
तो इतना जो लोड लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखो -1 और n है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ तो ये -1 बनेगा, ठीक है। 2n है, 2n में 1 रखूँगा तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2n + 1 तो -1 आएगा, 2n + 2 अगर करूँगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो देखो माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0 सर। क्या होगा आंसर, 0 होगा सर। क्या होगा सर, 0 होगा, ठीक है सर। 23 देखो, टू टैंकर्स है जिसका कंटेन 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स 680 liters. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol of their either tanker in exact number of time. बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सर 2 टैंकर है जिसके अंदर सर क्या है 850 लीटर है और एक में 680 लीटर सर पेट्रोल। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। सर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या कर रहा हूँ, आपका क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम कैपेसिटी। देखो सिंपल ही यहाँ पे ना मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब होता है आपका SCF। बात खत्म, इन दोनों का SCF करना है। देखो ये देख रहे हो SCF 850 है, इसका 170 लीटर हो गया। शॉर्ट आंसर में आ गया सर। ये होमवर्क में आपको करना है क्योंकि प्राइम फैक्टर निकालना आप कर लोगे इजीली। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। ओके ओके ओके, अरे भाई ठीक है। 7560 है ना, इसको आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर मतलब सॉल्व करना है। अब आप करके देखो, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई, इन्होंने सॉल्व किया है यहाँ पे नहीं, सीधा वैल्यू बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं इसको करके। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आता है, उसके बाद 7 आता है ना, यहाँ पे 7 है। 8 7 जा 56, 56 ठीक है। 56 को 7560 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ रहा है, 7560 को 56 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 135। कितना आ रहा है, 135। इसका अगर मैं एलसीएम करने जाऊँ तो कितना आता है, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 35 7 ज़ा 35, फिर 3 से करूँगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से करूँगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करूँगा, 3 1 ज़ा 3। तो देखो 5 एक बार और 3 3 बार, तो 3 कितनी बार, 3 बार, मतलब P की वैल्यू 3 और 5 कितनी बार, एक बार, मतलब Q की वैल्यू 1, सॉरी 5 5, Q की वैल्यू 5, Q की वैल्यू 5, ठीक है। ये समझ आया क्या किया मैंने, बेसिकली मैंने यहाँ से 3 2 का पावर 3 मतलब 8 उठाया, यहाँ से 7 उठाया, इनको मैं इधर डिवाइड में लेके चला गया, इधर डिवाइड में, और डिवाइड कर दिया, फिर जो वैल्यू आई उसको बस मैंने एलसीएम कर दिया और मुझे वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका बुक में है तो करने की ज़रूरत नहीं, ये वाले रैशनल इरेशनल आप होमवर्क में कर लेना। ये मैंने समझा के रखे बहुत तरीके से कि रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, मैं फिर से समझा देता हूँ। आप पहले √3 को इरेशनल प्रूफ, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आप मानोगे, देखो अरे भाई ये हो रहा है भाई, इधर हाँ ठीक है, आप यहाँ पे बोलोगे 5 - 3/7 √3 = P/Q, ठीक है। अब √3 को अकेला करो, कैसे करोगे, ये P/Q इधर ले आओ, 5 - P/Q = 3/7 √3। मैं इसको इधर लेकर गया, इसको इधर लेकर आया, ठीक है, ओके। उसके बाद 3/7 को इधर लेकर आ जाओ, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे अगर 5Q - P होल डिवाइड बाय Q, ये इधर आके घूम जाएगा, घूमेगा तो क्या हो जाएगा 7/3 = √3, ठीक है। अब हम बोलेंगे √3 इज अ इरेशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो बी इरेशनल, सो 5 - 3/√3 इज इरेशनल। बात समझे क्या बोले हम लोग, हाँ सर समझ आया क्या हुआ। हम बोले कि √3 क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है, रूट कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है सर। गुड
ओके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना अपने आप से, ठीक। चलो ये भी आपका होमवर्क में हो जाएगा आपसे, और ये करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर्स वाला, आप इजीली कर लेना। अगर ना हो मेरा वन शॉट रिवीजन देख लेना चैप्टर 1 का, वहाँ पे भी मैंने करा के रखा है, अगर आता है तो देखने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सिर्फ एलसीएम एचसीएफ क्या करना है वही पूछेगा ये। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मिनिमम डिस्टेंस मतलब एलसीएम देख लेते हैं, 31 में एलसीएम किया है, क्या किया देखो एलसीएम किया, तो इन तीनों का एलसीएम करना है बस, और कुछ नहीं। During a sale, this. Okay, same numbers of pencil color. How many packets of each would you need to buy? सेल हुआ है कलर पेंसिल का, सोल्ड किया गया 24 ईच एंड क्रेयॉन्स इन द पैक। इफ यू वांट टू फुल द पैक, फुल करना है सर पैक को, बोथ दी एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड नीड टू बी बॉक्स। या कम से कम आप खरीदोगे या ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे? हाँ सर बताइए। ड्यूरिंग अ सेल कोई भी अगर कलर पेंसिल है, उसमें क्वेश्चन बोल रहा है, देखो भाई अब बात को समझो, एक पैक है ठीक है, जिसमें 24 क्रेयॉन्स आएंगे और इन दी पैक ऑफ 32 ईच, ठीक है, इन दी पैक ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन्स, मतलब ये जो पेंसिल्स है कलर्स वो 24 आएंगे और क्रेयॉन्स जो है सर वो 32 आएंगे, ठीक है। फुल करना है अगर आपको पैक को, बोथ को एट द सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन उसके अंदर होने चाहिए, तो हाउ मेनी पैकेट हाउ मैनी पैकेट, हर एक को क्या करना होगा, नीड टू बॉ, कितने पैकेट उसको कम से कम खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम, क्योंकि हमने क्या बोला, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो कम से कम खरीदोगे या ज़्यादा से ज़्यादा, सर कम से कम खरीदेंगे है ना। तो भाई लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड हो लिविंग रिमाइंडर, सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इस क्वेश्चन को एक मार्क कर लो, ऐसा क्वेश्चन एक कर लेना, बहुत आएंगे ऐसे आगे क्वेश्चन जिसमें लीव करते रिमाइंडर को। तो क्या करना है 31 - 5 रिमाइंडर लीव, 99 -8 रिमाइंडर को लीव, तो 31 - 5 और 99 - 8, ये देखो 31 - 5 26, 99 - 8 91, इन दोनों का आप क्या कर लो सब प्राइम मतलब एचसीएफ कर लो बस। क्यों एचसीएफ, क्यों क्वेश्चन है बोला लार्जेस्ट नंबर, इसीलिए एचसीएफ, ठीक। ओके एचसीएफ इसका एक्सप्रेस करता है इस फॉर्म में, अभी अभी ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया था कि इस फॉर्म में इसका एचसीएफ एक्सप्रेस करता है, तो इनका एचसीएफ करेंगे, इसके इक्वल में रख देंगे, ठीक है। ये देखो इसका एचसीएफ किया तो 13 आया और इसके इक्वल में 13 को रख दिया, फिर यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू क्या आई 2। उसके बाद इनका एलसीएम भी क्वेश्चन ने पूछा था, ऑल्सो फाइंड दी एलसीएम, तो एलसीएम भी निकाल दिया, एलसीएम ये रहा, एलसीएम ये रहा, एलसीएम 6 इसका ये रहा, एलसीएम तो आता ही है यार, अभी ये थोड़ी समझाऊंगा आपको, ये समझ आया नहीं। अभी ऊपर एक ऐसे क्वेश्चन हमने किया था एचसीएफ, ये निकला 13, गिवन दैट दिस इक्वल टू 13, तो m की वैल्यू 2 आ गई, दैट्स इट ओके। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर देखो वही क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आ गए 125 और लीव्स रिमाइंडर, तो सर माइनस करते जाएंगे, 1251 में से एक को माइनस करेंगे, 1251 में से एक को माइनस किया 1250, इसमें से 2 को किया, इसमें से 3 को किया, फिर वैल्यूज़ आ गई, उन वैल्यूज़ का एचसीएफ करना है बस। मतलब पहले हमने क्या किया, पहले हमने 1250 लिया और 9375 लिया, उसका एचसीएफ किया, फिर हमने 9375 लिया और 15625 लिया, 3125 1250, तीन का, अरे भाई सीधा सीधा करो ना एचसीएफ, आपको एचसीएफ करना आता है ना, चलो समझा दे रहा हूँ। 1250 को लेना, इसका एचसीएफ करना, 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5। इस तरफ अगर आओगे, इस तरफ क्या होगा सर 9 3 7 5, इसको सर क्या करोगे सर 5 से काटना, ऐसे करके सर उसके बाद सॉल्व करते जाना, और ऐसे ही सर 625 का करना, 625 को भी ऐसे ही सॉल्व करते हुए जाना, ठीक है, 5 से सॉल्व करते हुए जाना, फिर यहाँ से आप हाईएस्ट जितना कॉमन निकल रहा हो वो निकाल लेना, आपका 625 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लोगे 1 5 6 2 5 राइट, इसका आपको बस सॉल्व करना है 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5, फिर 5 2 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करोगे 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करोगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करोगे, ऐसे करते हुए जाओगे, मैक्सिमम जितना निकल रहा हो ना कॉमन, मतलब जैसे सपोज करें आप 4 5 आ गए, लेकिन यहाँ पे से 3 ही 5 है, तो मैक्सिमम कितना 5 निकाल सकते हो कॉमन आप 5 3 बार,
ठीक है, ऐसे करके आप देखना और 625 आपका आंसर आ जाएगा। करवा दूँ क्या? चलो कर ही लो यार, इतना बोलने से अच्छा कर ही लो। 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 5। 5 1 5, 43, 5 8 40, 37, 5 7 35, 5 5 25, 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ हमें दिख रहा है सर क्या, 5 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ पे बहुत बार है, यहाँ पे भी, लेकिन मैक्सिमम कितना निकल रहा है? 4 बार। ठीक है, और कुछ निकल रहा है? नहीं सर, तो कर लो मल्टीप्लाई। 5 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। जी हाँ सर, 625। ठीक, चलो। ऐसे अब निकालना है, अब नहीं करा रहा। बहुत करा लिया। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स का नंबर कौन सा होता है? 4 बार 9, सॉरी 6 बार 9, जो कि इनसे क्या हो, एग्जैक्टली डिवाइड हो। SCF 6 डिजिट का नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इससे डिवाइड हो, 18 24 36, 18 24 36। आप लोग इसका एक बार ना LCM भी करके देखना और SCF भी। आई हैव अ डाउट कि यही है कि नहीं है, देख लेते हैं, रुक जाओ, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे 9 कितनी बार है? 6 बार है ना? हाँ सर, 6 बार तो 9 है। हाँ, 18 को करेंगे तो 18 कितनी बार में आएगा? 3 6 18, 3 2 2 1। उसके बाद 24 को अगर करेंगे तो कितनी बार में होगा? 3 8 24, और 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। फिर 36 को करेंगे, 2 1 18, 2 9, 3 3 3 1। ठीक, तो देखो भाई, तीन कितनी बार है यहाँ पे? अगर LCM की, अगर मैं बस अभी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार बस SCF चेक कर रहा हूँ कि इन्होंने सही लिखा है कि नहीं, मैं बस चेक कर रहा हूँ। SCF अगर मैं निकालूँ, 3 आएगा एक बार, 2 आएगा एक ही बार। अच्छा ठीक है, LCM ही है ये LCM ही किया इन लोगों ने। यहाँ पे जो आया ना 72, ये LCM करके आया है। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा? लेट मी चेक। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 36। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, मैं अभी एक डाउट में आ गया था, मुझे लगा था ग्रेटेस्ट देख के। देखो भाई, ग्रेटेस्ट नंबर तो वो इसके लिए बोल रहे हैं ना, 6 डिजिट वाला। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है ना? इसका हमें डिविजिबल करना है, इसको हमें डिवाइड करना है 18 24 और 36 से। तो ऑब्वियस सी बात है LCM ही होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर साइलेंट है ना, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, तो हमेशा LCM करने का। ठीक, हाँ सर। तो 72 को LCM किया हमने, सॉल्व किया, सॉल्व 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 सॉल्व,
देन वी गॉट 63, तो इसमें से इसको 63 को माइनस किया, मेरे पास आया दिस। इसको अगर आप इनमें से किसी से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका ये अगर सॉल्व करोगे आप 99936 डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर मैं करूँ 72 तो आएगा 13888, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 13888। भाई अगर 72 से डिवाइड हो रहा है तो बाकी से भी तो डिवाइड ये हो ही जाएगा, बात समझ रहे हो? हाँ सर, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर 3 बेल्स है सर, 9 12 15 मिनट्स। इफ दे स्टार्ट रिंग टुगेदर एट हाउ मच टाइम विल दे रिंग नेक्स्ट रिंग टुगेदर? नेक्स्ट रिंग कब एक साथ होगी सर? एलसीएम, एलसीएम क्यों सर? हमेशा याद रखना, जब भी अगर क्वेश्चन बात करें टाइम की तो हमेशा क्या करना है? एलसीएम करना है, बात खत्म। क्योंकि टाइम हमेशा हमें कम से कम लगना चाहिए। पैसों में हम बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, टाइम में बोलते हैं कम से कम टाइम में, है ना? वही बात है। लेंथ ब्रेथ हाइट दिया दी दिया एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज दिस 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 एंड दिस दिस। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। लेंथ निकालना है लॉन्गेस्ट रोड का दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशन एग्जैक्टली। यहाँ पे वही किया होगा इन लोगों ने, SCF किया है ना? क्योंकि SCF, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला है निकालने को? लॉन्गेस्ट रोड, सबसे ज़्यादा। क्या अगर लीस्ट बोल देता तो एलसीएम कर देते, लॉन्गेस्ट बोल दिया तो SCF करेंगे। किसका? एक स्पेयर का, एक स्पेयर का और एक स्पेयर का, बात करना। सर SCF LCM निकालना है इसका और इसका, वेरीफाई करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और सॉल्व होगा, आपको बहुत भरी भांति आता है क्वेश्चन। फॉर्मूला SCF निकाला, LCM निकाला, फॉर्मूला में लगाया, सॉल्व किया, वेरीफाई हो गया। 38784 38784, है ना? ऊपर भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ओके नाउ रिपीट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने, छोड़ो। ओके, अमित सुनीता और सुमिता स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड्स फॉर ऑल द पर्सन इन ओल्ड एज होम इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कार्ड दे टेक दिस मिनट्स। मतलब ये टाइम की बात कर रहे हैं सर, क्या टाइम की बात कर रहे हैं? इफ दे ऑल स्टार्ट टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे बिगिन प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम की बात करें तो हाँ सर, देखते हैं। हाँ सर, देख रहे हो, टाइम की बात किया तो एलसीएम करेंगे, ठीक है। चलो सर, हमेशा याद रखेगा थंब रूल, टाइम की बात करें तो एलसीएम। ओके चलो। आकृति डिसाइड डिस्ट्रीब्यूट मिल्क इन एन ऑफरेज दे सप्लाई ब्रॉट 2 मिल्क कंटेनर्स दिस द मिल्क इज टू बी ट्रांसफर। मैं पता है ऐसे ऊपर ऊपर से क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे सिर्फ वो वर्ड देखने। ये देखो मुझे वर्ड दिख गया, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो क्या निकलेगा? क्योंकि ये चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स आना मतलब एलसीएम एससीएफ, बात खत्म। आपको उसी चीज़ के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि वर्ड्स कैसे खोजे। बस क्या एससीएफ एलसीएम तो आपको आता ही करना, नंबर्स तो पेपर में सेम थोड़ी आएंगे, वो तो बदल जाएंगे। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप पकड़ोगे कैसे कि एससीएफ करना है या एलसीएम करना है, बस ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब है ये आपको एलसीएम एससीएफ की बात कर रहा है 44, तो सीधा ही दे दिया 17। आप करके देखना SCF आ रहा होगा। करना है क्या? चलो कर ही देता हूँ। 398 और 436 द मिल्क इज टू बी ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर सो दैट 7 and 11 ऑफ द मिल्क इज लेफ्ट इन दी बोथ। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ, 7 लीटर 11 लीटर बच जाता है, मतलब ये रिमाइंडर बच जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, देखो वेरीफाई करवा देता हूँ। 398 को आप 7 से माइनस करो, 436 को आप 11 से माइनस करो। यहाँ पे कितना आता है? 391। यहाँ पे कितना आता है आपका? 425, ठीक है। 425 और 391 ये आएगा, 391 और 425, ठीक है सर। तो बस ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया। अब बस आप 17 से इनको डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। 391 17 से होता है, जी हाँ। 425 17 से होता है, जी हाँ, दोनों ही होता है। तो हाँ ये सही है। आप मतलब इनका SCF निकालोगे ना तो आपका 17 आएगा आंसर, देख लेना करके, एकदम सही है। बस यहाँ पे इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम में बोल दिया, रिमाइंडर बचता है तो बस उसे माइनस करना था, यही अलग था इसमें, ये वाला पार्ट, ये ठीक है। चलो, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 और 460। सर सबसे छोटा नंबर जो कि इंक्रीज हो जाता है 17 से तो 520 और 468 आ जाता है। ये देखो छोटा नंबर मतलब एलसीएम किया हम लोगों ने,
क्या आया 4680, और क्वेश्चन ने बोला था कि इंक्रीज होता है 17 से, इंक्रीज होता है मतलब हमने डिग्री मतलब माइनस कर दिया, तो क्या आया 4663। एग्जैक्टली डिवाइड होता है सर 520 और 468 से, 520 और 468 से सर वो एग्जैक्टली क्या होता है सर, डिवाइड होता है, तो 4663 आ गया। बात जमी सर आपको, बोलो एकदम करेक्ट जम गया? हाँ सर ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस शुड बी पुट इन ईच बॉक्स। देखो यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक स्ट्रीट शॉपकीपर है जिसके पास 396 गुलाब जामुन है, 342 रसगुल्ला है, ठीक है, वो पैक करता है, सोने का नहीं है, ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, पेपर आ रहे हैं, ठीक है। चलो अभी ख़त्म होने वाले हैं बस, और थोड़े से है, कितना है बस ये ख़त्म, इतने से ही है। चलो चलो देखो, एक स्ट्रीट शॉपकीपर है, 396 गुलाब जामुन से 342 रसगुल्ला है, वो पैक करता है उनको इन कॉम्बिनेशंस में। हर एक कंटेनर जो है ना वो कंसिस्ट करता है या तो गुलाब जामुन या तो सर रसगुल्ला, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। बट सर उनमें क्या है सर, इक्वल नंबर है ऑफ क्या है सर, पीसेस है। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस शुड बी पुट इन ईच बॉक्स सो दैट द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट। नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो सर, वो कम से कम हो। हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी पैक्ड। देखो भाई कितने तरीके से बोला, उसने बोल दिया इतने गुलाब जामुन इतने रसगुल्ला हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम बॉक्सेस यूज़ हो। कम से कम बॉक्सेस कब यूज़ होंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उस बॉक्स में भरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई भरेंगे। एक बात बताओ, मान लो मेरे पास अगर 50 पेंसिल है और मेरे पास एक बॉक्स में 10 पेंसिल रखने की कैपेसिटी है, तो अगर मैं 5-5 ही रखूँ तो मेरे पे ज़्यादा डब्बे मुझे यूज़ करने होंगे, लेकिन वहीं पे अगर मैं 10-10 पूरे पूरे रखने जाऊँ तो मुझे मेरे 5 डब्बों में काम बन जाएगा। वहीं अगर 5 रखूँगा तो 10 डब्बे लगेंगे। वही बात है कि यहाँ पे कम, वो बोल रहा है बॉक्स यूज़ करो, नंबर ये रहा, कम बॉक्स यूज़ करो। इट मीन ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब जामुन को और ये रसगुल्ला को हमें बॉक्स के अंदर रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब SCF, ये देखो SCF, ठीक है, 18 होगा SCF, तब हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाले 41। बात समझ आई सर? हाँ सर आगे बढ़ो, ये रिपीट क्वेश्चन छोड़ो। 48 हिंदी इंग्लिश मैथ 60 diseases, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम इफ द सेम नेम ऑल ऑफ देम। एलसीएम हुआ है क्या? हाँ हाँ, कौन सा देख रहा? 48 ना, 48 SCF, क्यों भाई क्या हुआ इसमें? सर हिंदी या इंग्लिश मैथमेटिक्स है 60 84 108 है। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। ओके ओके, सेम ऊपर वाले की तरह, इस वाले की तरह सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है कि वो पूछ रहे हैं भाई एक होटल में कुछ भी हो भाई, रूम्स ऑक्यूपाई करने हैं, रिक्वायर है, तो हम क्या चाहेंगे, एक रूम में जितनी ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी, अगर मान लो 3 लोग की रहने की कैपेसिटी है और हम सिर्फ एक ही या 2 ही लोग को हम रख रहे हैं, इट मीन्स हमारा रूम ज़्यादा लगेंगे। पर हम ऐसा, इन नॉर्मल केस हम कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, हम सोचेंगे कि सारे रूम्स रिक्वायर्ड यूटिलाइज हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसके लिए हम लोग हमेशा ऐसे करेंगे कि 3 रूम्स रिक्वायर हो रहे हैं, तो तीनों सॉरी मतलब रूम में जितने लोग की मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना हम पूरा भर रहे हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी है तो SCF का लगेगा, ठीक है, तो इसका हमने SCF कर दिया। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रो तब हमने निकाला, देखो टोटल हमने निकाल ली है, उसको फिर SCF से डिवाइड कर दे तो हमें पता चलेगा 21 रूम लगेंगे। ऐसे जब भी कोई डबल केस आ जाए ना, मतलब कभी और कुछ चीज़ की बात कर रहे हैं फिर किसी और चीज़ की भी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में और रूम से रिक्वायर्ड, यहाँ पे रसगुल्ला गुलाब जामुन और नंबर ऑफ बॉक्स है, ऐसे जब 2 केसेस की बात हो तो बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो क्या चीज़ चाहता है आपसे, और लॉजिकली इन क्वेश्चंस में सोचना कि आप अगर होते उस जगह पे तो आप इस चीज़ में क्या करते। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं मिठाई में आधा क्यों भरूंगा जब मेरे पे पूरे भरने की जो कैपेसिटी है, मैं एक रूम में क्यों आधे रो को रखूँगा जब मैं उससे डबल रो को रख सकता हूँ, है ना। अपने रूम्स थोड़ी वेस्ट करने, अपने बॉक्सेस थोड़ी वेस्ट करने, बस वही बात है। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इज इट पॉसिबल दैट SCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, जस्ट भाई ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं, यहाँ पे बस वो जो फॉर्मूला है उसका इन्होंने अलग तरीके से बस दिखाया है। देखो 540 और 24 है, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, SCF इज द फैक्टर ऑफ LCM, है ना, हमने पढ़ा था, तो उसको डिवाइड किया तो ये आया नॉट एन इंटीजर। भाई ये इंटीजर नहीं है, हैंस 2 नंबर्स कैन नॉट हैव SCF एंड LCM, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये SCF और LCM नहीं बनेगा। अरे भाई ये पॉइंट में आया ना, बात खत्म, इसीलिए ये क्या नहीं बनेगा, हैंस 2 नंबर्स कैन नॉट हैव SCF एंड LCM, S24 और 540। अगर ये पूरा नंबर आता है, सॉरी पूरा 22 24 25 ऐसे पूरा नंबर आता
तो अलग बात होती है ना सर। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 51 नहीं करना, 52। एलसीएम दिया है दो नंबर्स का 14 देखो बहुत ध्यान से पढ़ो। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। यहाँ पे किया नहीं किया, चलो मैं बता रहा हूँ। एचसीएफ जो है 14 टाइम्स है एचसीएफ का। एलसीएम जो है 14 टाइम्स है एचसीएफ का, ठीक है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। सम जो है ना एलसीएम का और एचसीएफ का वो क्या है, वो है 600, वो है 600। फाइंड द अदर नंबर इफ वन नंबर इज 280। देखो भाई दूसरा एक नंबर उसने बता भी दिया। एक नंबर अगर 280 है तो दूसरा नंबर निकालो। एक नंबर अगर 280 है तो दूसरा नंबर निकालना है। तो सिंपल ना सर, देखो एलसीएम की जगह पे मैं रखूँगा 14 प्लस में एस सी एफ, यहाँ ये वाला पार्ट यहाँ रख दिया, प्लस में एस सी एफ की जगह पे एस सी एफ इक्वल टू 600। 14 इधर जाके आप क्या होगा माइनस, और यहाँ पे बन जाएगा 2 एस सी एफ, 2 एस सी एफ। 14 प्लस का उधर जाके माइनस होगा, सॉरी 141 है ना, नहीं 14 टाइम्स, 14 टाइम्स, अच्छा 14 मल्टीप्लाई में, सॉरी 14 मल्टीप्लाई में 14 एस सी एफ। 14 टाइम्स बोला है ना क्वेश्चन ने, हाँ 14 टाइम्स बोला है, ठीक है। तो 14 टाइम 14 प्लस एस सी एफ मतलब 15 एस सी एफ हो गया ये। तो ये हो गया मेरा 15 एस सी एफ इक्वल टू 600। तो एस सी एफ कितना आएगा, 600 से 500 को डिवाइड कर दो, ओ 15 से 40। एस सी एफ कितना आएगा सर, 40 आएगा, ठीक है। एस सी एफ 40 आया, ये रहा 40। अब एक बार एस सी एफ निकल गया तो 40 को आप वो कर दो 14 टाइम्स, तो आपका ये भी निकल जाएगा। 40 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 560, एलसीएम भी निकल गया। और एस सी एफ एलसीएम निकल गया तो भाई दूसरा नंबर भी निकल जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, क्या 40 इंटू 560 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जिसमें से एक नंबर हमें पता है क्या है, क्या था 280, 280 इंटू में दूसरा नंबर जो कि x मान लो आप, फिर इनको सॉल्व करोगे तो आप पे वो नंबर आ जाएगा 80, ठीक है। ओके सर, विद दिस नोट हमारा ये देखो, इसके बाद आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट है सर, ये आप खुद से कीजिएगा। आपका खुद एक आपका एक पेपर की तरह हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आप करके देखिएगा। अगर सारे क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन रहे हो देन बहुत अच्छे। लोड नहीं है कि कंपलसरी ये करना, आप सैम्पल पेपर्स बाद में कर लेना, कोई दिक्कत, लेकिन आपको लगता है कि ये मुझे करना है तो कर लेना, मतलब नहीं भी करो तो भी चलेगा, कर लिया तो आपके बेनिफिट है। बेनिफिट क्या, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टोटली आपके ऊपर, अगर मन कर रहे तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पे वैसे भी चीज़ें हैं। आगे हमें सैम्पल पेपर्स भी आप लोग करने वाले हो तो इतना कोई लोड नहीं है, ठीक है। बस हाँ, जो जो क्वेश्चन मैंने स्टार लगाए हैं इसमें वो ज़रूर कर लेना प्लीज़, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने स्टार लगाए हैं उनको ज़रूर कर लेना। अभी मैं नीचे पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, उससे डाउनलोड कर लेना और उसको एक अलग से कॉपी में सेपरेट सा लिख लेना, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहीं पे करते हैं हम फिनिश, और मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए और बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और घंटा जो है वो भी दबा देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ अगर करने का मन करे तो। वैसे आप लोग करते नहीं हो, मैं भी नहीं करता था अरे कौन ही करेगा वैसे, हाँ कभी कभी करता था, ग्रुप्स व्रुप्स होते थे। तो बाकी आपकी मर्जी, जो करने करो भाई, बिंदास रहो, मज़ा मारो, पढ़ाई करो। चलो बाय, पढ़ो, बाय बाय।